हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम हमारे चैनल के ऊपर बिजनेस लॉ जो होते हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन का जो फर्स्ट एक्ट है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके 1872। इसमें हम देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है, क्या क्या सेक्शंस इसमें कवर होते हैं, ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंसिडरेशन क्या है। बेसिकली ना लॉ जब ये वर्ड सुनते हैं ना स्टूडेंट्स तो बहुत डर जाते हैं, बट लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर उसको आपने एग्जाम्पल और केसेस से समझा तो ये आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड केसेस ये लॉ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो लॉज होते हैं ना, अगल बगल में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं अपने सराउंडिंग, और हमें समझ में ये आना क्वेश्चन होता है कि अरे ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये इसके ऊपर हम केस कर सकते हैं क्या। तो इसका एक एग्जांपल कि फर्स्ट हम लेते हैं कि अगर आपके किसी एक फ्रेंड ने आपको डिनर पार्टी के लिए बुलाया है और अगर आप नहीं जा पाए, ओके, आपकी एक फ्रेंड है, उसने आपको बुलाया है डिनर के लिए और आप नहीं जा पाए, उस अटेंड नहीं कर पाए। पहले तो आपने हाँ बोला था फ़ोन पे, बट बिकॉज ऑफ सब रीजंस यू आर नॉट एबल टू अटेंड दिस। तो क्या आपकी फ्रेंड आपके ऊपर केस करेगी, है ना? ओके, इसका आंसर तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आएगा आफ्टर सीइंग दिस एग्जांपल कि ये तो ऑब्वियसली हमारे घर में होता है, ब्रदर सिस्टर्स है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो हम देख रहे हैं कि छोटा जो भाई है वो पढ़ रहा है एग्ज़ाम में, तो बहन उसको बोलती है इफ़ यू हैव स्कोर फर्स्ट क्लास, है ना, तो मैं आपको मोबाइल दूंगी, ठीक है। और उस भाई का जब रिज़ल्ट आया तो उसको फर्स्ट क्लास आ गया, तो उसकी बहन के पास हो गया, बोला चलो अभी दीदी मोबाइल निकालो। और दीदी बोल रही नहीं, अरे ये तो मैंने ऐसे ही बोला था। तो क्या भाई उसके ऊपर केस करेगा, है ना? तो इस सब एग्जाम्पल्स के आंसर हमें जैसे ही आगे हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विथ एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, ये जो एक्ट है ना, इट कम्स इनटू द फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। इट अप्लाइज होल ऑफ द इंडिया। इसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है बाय कंसिडरिंग द सेक्शन। जो सेक्शन 1 to 75 है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। 76 to 266 ये जो सेक्शंस है ये स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। इसमें गारंटी जो एक्ट होता है, बेलमेंट एक्ट, प्लेज एक्ट एंड एजेंसी एक्ट कवर होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो सेक्शंस आते हैं ना, ये वाले हैं। पहले 1 to 75 जैसे मैंने बताया कि दीज आर द जनरल प्रोविजंस एक्ट होते हैं। 76 to 123 में सेल्स ऑफ गुड्स था, बाद में उसको एक अलग सा एक्ट बनाया गया इन 1930 में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का। सेक्शन 124 to 147 में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी होती है रिलेटेड टू डील्स विद द श्योरिटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड राइट्स, ये कवर होते हैं। सेक्शन 148 to 181 में आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। सेक्शन 182 to 238 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कवर होता है। एंड द लास्ट वन सेक्शन 239 to 266 ये पार्टनरशिप के पॉइंट्स कवर करता है। इसका अलग से एक्ट बनाया गया इन 1932, द पार्टनरशिप एक्ट। सो आज का जो हमें फोकस करना है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो लाइन्स है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा ना कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के बीच में कन्फ्यूजन होता है। कौन सा स्टेटमेंट एग्रीमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम मैंने बनाई है, जो फ्लो चार्ट है, उससे शायद आपको हेल्प हो जाएगी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्जैक्टली द एग्रीमेंट, राइट। सो सी ये जो सेंटेंस बोल रहा है क्या कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो एग्रीमेंट होते हैं, बट
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है इसके ऊपर फोकस करो कि एग्रीमेंट के लिए ना प्रपोजल होना चाहिए। मैंने आपको एक ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, और उसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट, राइट। एक पार्टी प्रपोजल देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तो वो क्या होगा? प्रॉमिस। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में दिया, आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया बिकॉज शी हैज़ गिवन यू प्रपोजल, और उसको आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया, हाँ मैं डिनर के लिए आऊँगी करके, बट एट राइट, तो ये बन गया प्रॉमिस। सेकंड एग्जाम्पल में देखा कि बहन बोलती है भाई को, अगर आपको फर्स्ट क्लास आता है, शी हैज़ गिवन अ ऑफर प्रपोजल, आपका अगर फर्स्ट क्लास आता है तो मैं आपको मोबाइल दूंगी, तो भाई ने भी एक्सेप्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज़ व्हाट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, सो बन गया वो प्रॉमिस। ओके, तो प्रॉमिस ये जो आता है ना, ये सेक्शन 2B में आता है। ओके, इसका भी एक मैं तरीका दूंगी टू रिमेंबर द सेक्शंस, है ना, उसकी एक आइडिया है मेरे पास। सो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आता है, कंसिडरेशन मतलब क्या? एनीथिंग यू आर रिसीव्ड, समथिंग यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समथिंग। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास जो एक क्या बोल सकते, मेरे पास एक कंप्यूटर है, राइट, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और मैं चाहती हूँ कि उसको मुझे 50,000 में बेचना है। अगर ठीक है, मैंने ऑफ़र दी कि मेरा लैपटॉप आप 50,000 में लोगे क्या? अगर कोई भी मतलब अगेंस्ट पार्टी जो है, ही और शी इज़ इंटरेस्टेड, और वो बोली कि हाँ मुझे लेना है, तो मुझे 50,000 मिलेंगे और उस बंदे को मेरा लैपटॉप मिलेगा, राइट। सो कंसिडरेशन दोनों साइड मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, उसको लैपटॉप मिल रहा है। सो प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड होता है तो ये एग्रीमेंट बनता है। सो दैट इज़ व्हाट BE 2E में, मतलब इस सेक्शन में आता है। तो इस सेक्शन को याद कैसे करेंगे? BED। सो B स्टैंड्स फॉर प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस जो सेक्शन 2B में आता है, एग्रीमेंट 2E में आता है। और अभी हमने देखा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसको इन्फोर्स बाय लॉ होगा। ओके, उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस ऐड किए जाएंगे, तभी वो एग्रीमेंट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं वो हमें ना एक पहले तो एग्जांपल देखते हैं, देन समझ में आएगा कि उसमें कंडीशंस क्या है जो सेक्शन 10 में आता है। तो मैंने पहले बताया कि ये सेक्शंस याद रखने के लिए आपको मैंने BED। सो 2B जो सेक्शन आता है, दिस इज़ फॉर प्रॉमिस, E आता है दैट इज़ फॉर एग्रीमेंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंस्टेड ऑफ D यू जस्ट रिप्लेस D एंड पुट H, बेह। ओके, सो दैट इज़ this section to remember this promise, agreement and contract। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पार्टीज़ वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। बट उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन कुछ केसेस देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एंड बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत फेमस केस है, कलाई हल्दर वर्सेस शेख। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, आपको डिनर के लिए आप फ्रेंड को बुलाते हैं, वो जाती नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये केस है। तो इस केस में क्या हुआ है कि कलाई हल्दार है ना, अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है फॉर द डिनर। ओके, एंड शेख जो है वो एक्सेप्ट करता है, बट कुछ बिकॉज ऑफ सम रीज़न शेख वो डिनर पार्टी अटेंड नहीं कर पाए। तो ये जो भाई साहब है कलाई हल्दार, उन्होंने उनके ऊपर केस किया कि भाई आप आए नहीं, हमारा जो भी फूड का कॉस्ट है वो वेस्ट हुआ, मेरा फूड अनकंज्यूम्ड हो गया, तो लॉस हो गया मेरा। तो कैन कलाई फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अगेंस्ट शेख? दिस इज़ द सिनारियो। ओके, है ना। तो कोर्ट में जब ये केस गई तो उन्होंने आंसर दिया नो, बिकॉज accepting the invitation for a dinner, it creates a social relation or the obligation, it is not a legal relationship, है ना। ये तो सोशल है कि आपने बुलाया, उसने हाँ बताया और वो आया नहीं, कहीं पे भी यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है।
है ना। दिस इज़ काइंड ऑफ सोशल फ्रेंडली रिलेशनशिप में आपने ये बातें की। ऐसे तो हम बहुत सारे बातें करते, जैसे कि कल का एग्जांपल दे दो कि कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की फाइनल मैच हुई, हम घर पे भी बोलते हैं अरे ये मैच अगर इंडिया जीतेंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इन केस अगर आपने डिसाइड किया होगा कि मैच जीतने के बाद आप डिनर के लिए बाहर जाओगे, राइट, और एट द एंड आप मैच देखने उसका सेलिब्रेशन देगा, तब तक तो बहुत लेट हुआ और आप नहीं जा पाए, तो आप थोड़ी ना केस कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप आता है, राइट। दिस इज़ नॉट द, जब आप एग्रीमेंट में आते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं था टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल तो बहुत कुछ भी, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फिंगर टिप ना। हम जेप्टो कुछ भी ऐप्स हो, ब्लिंकिट, उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा। अभी इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अ कस्टमर ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, ऑनलाइन ऑर्डर करता है एंड ही पेज द अमाउंट एंड सेलर डिलीवर्स द पिज़्ज़ा। ऑर्डर किया और उसको डिलीवर भी होगा। सो दिस ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, येस और नो? येस, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस की और सेलर को वो मिल भी गई, है ना। सेलर कन्फर्म्स दिस इट, मतलब ऑफर, कस्टमर की ऑफर एक्सेप्ट की और ऑफ़र दी और सेलर ने एक्सेप्ट की, तो इसमें कंसिडरेशन भी हुआ कि आपको पिज़्ज़ा मिल गया और उनको अमाउंट मिल गई, सो वो कंसिडरेशन हो गया। तीसरी चीज़ जो लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय द एग्रीमेंट। आप जैसे बाद में लास्ट में पेमेंट करते हो तो यू एग्री विद ऑल द कंडीशंस, आप टिक करते हो। आजकल तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो इसमें ये क्या हुआ, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज व्हाट योर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें कुछ इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सेक्शन 10 के अंडर कवर होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। तो उसके क्या क्या इसेंशियल्स है, वी विल सी। कि एक तो होता है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, उसमें से एक पार्टी ने ऑफर देना चाहिए, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्टेंस लेना चाहिए, और उनका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, नॉट अ सोशल रिलेशनशिप। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जिस चीज़ के ऊपर, वो सर्टन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अगर मैं बोलूँ आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, सो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग, राइट। तो सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए। आप फोर्सफुली किसी से अगर एग्रीमेंट करवाते हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए, उसका एज 18 के अबव होना चाहिए, राइट। बाकी के जो डिटेल्स है ना, हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया अबाउट दिस। कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ उसके बिहाफ मिलना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी इलीगल चीज़ को लेके ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। सो आई थिंक you understood the concept of agreement and contract. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि ये जो essential points हैं इसे टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो हम देखेंगे इन डिटेल विद एग्जाम्पल एंड केसेस। तब तक के लिए बाय।